हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, वन बाय वन बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं कि लखनऊ बेंच में भी संशोधित उत्तर कुंजी को चैलेंज किया जा चुका है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आज फाइल करने की बात थी और वो दोपहर तक, शाम तक आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि वहाँ पर केस फाइल किया गया कि नहीं। लेकिन लखनऊ से कंफर्मेशन आ चुकी है कि लखनऊ बेंच में संशोधित उत्तर कुंजी को चैलेंज किया जा चुका है। देखिए, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो रिजल्ट की देरी की वजह से हो रही हैं। अगर अभी तक ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता तो इतना विवाद देखने के लिए नहीं मिलता, चूँकि अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं ऑनलाइन आवेदन वगैरह में इंगेज रहते। लेकिन ये देखिए, कुल जितनी भी चीज़ें हैं ये उत्तर कुंजी से पनपे विवाद की वजह से हैं। क्योंकि संशोधित उत्तर कुंजी में सिर्फ 3 प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को हटाया गया या ऐसे प्रश्नों पर कॉमन अंक देने की बात कही गई जिन पर कि किसी को बिलीव ही नहीं था कि इन पर कार्य होगा। चूंकि उन्हें आउट ऑफ सिलेबस करार दे के 3 नंबर अलग से देने की बात कही गई है या उन पर कॉमन अंक देने की बात कही गई है, और इस पर जो है कमेटी डिसाइड करेगी। फाइनली जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती, असमंजस की स्थिति है। लेकिन ये स्थितियां एकदम से बन रही कि 3 अंक कॉमन ही दिया जाए, अन्यथा और विवाद को बढ़ा दिया जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस प्रकार से लखनऊ बेंच में ये चैलेंज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर 1541, काज ऑफ एक्शन एट लखनऊ, नेचर है सिविल, केस है फ्रेश और केस डिटेल सर्विसेज सिंगल है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो एप्लीकेशन नंबर है 1541, ये 1541 एप्लीकेशन नंबर ये संशोधित उत्तर कुंजी को चैलेंज करने के लिए लखनऊ बेंच में दाखिल किया गया है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारी टीम सक्रिय हैं, जो जैसे राधाकांत ओझा जी को हायर किया गया है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके माध्यम से आज फाइल करने की बात है। तो वो जैसे ही उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी आप सभी तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसमें भी अभ्यर्थियों ने उत्तर कुंजी को चैलेंज किया है और बहुत सारे क्वेश्चंस को ग्राउंड बनाया हुआ है, और 3-4 क्वेश्चनों पर ज़्यादा विवाद है और उन पर कॉमन अंक दिलाने की भी बात चल रही है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो कंफर्मेशन हो ही चुकी है। फाइल संख्या 739/2020 ये सुप्रीम कोर्ट का केस है और ये भी फाइल किया जा चुका है शिक्षा मित्र एसोसिएशन की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट में हालांकि जो बीटीसी के टीम के जो पैरोकार हैं उनके द्वारा आज शाम तक टोकन मनी दे के एक वरिष्ठ अधिवक्ता और एक और अन्य एडवोकेट को हायर कर लिया जाएगा, और एक अलग जो बीटीसी की लीगल टीम कार्य कर रही है उसके द्वारा 50,000 रुपये का टोकन मनी दे करके हायर कर लिया गया है। और शासन के स्तर से देखें तो कैविएट फाइल की गई है। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि किस प्रकार के कैसे सीनियर एडवोकेट के साथ या प्राइवेट काउंसिल के साथ स्टेट गवर्नमेंट जाना चाहेगी। देखिए, इतना बड़ा इशू है, योगी जी का पूरी तरीके से जो आदेश है उस पर अमल हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी कोशिश करेगी, न्याय विभाग पूरी कोशिश करेगी, और किसी बड़े प्राइवेट काउंसिल के साथ सुप्रीम कोर्ट में पैरवी देखने के लिए आपको मिल सकती है कि 60-65 के बचाव में वो पैरवी दिखे। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों निकल के आ रही हैं। कहीं ना कहीं रिजल्ट में देरी इस सब की वजह है, अन्यथा रिजल्ट अगर अब तक अनाउंस हो गया होता तो आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती और इन केसों की सुनवाई होने तक या कुछ इन पर गतिविधियां होती उससे पहले आपके नियुक्ति पत्र भी हाथ में आ सकते थे। फिलहाल रिजल्ट पर सारी की सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। देखते हैं शाम तक क्या कुछ कंफर्मेशन होती है। इन सब न्यूज को अवश्य ही शासन स्तर पर पहुंचाया जा रहा होगा, तो उससे हो सकता है शासन डायरेक्ट करे कि आज ही जो आधिकारिक विज्ञप्ति है रिजल्ट की उसको जारी किया जाए और जो रिजल्ट है देर रात तक अपलोड किया जाए। अवश्य ये युद्ध स्तर पर कार्य होना चाहिए, तभी कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ सकती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।